हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी की विच इज़ गिवन बाय लेव वाइगोट्स्की। इसे हम कहते हैं सामाजिक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत। ये थ्योरी ना सिर्फ आपके बीएड के लिए बल्कि आपके सी टैट, टैट और यूजीसी नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरी में वाइगोट्स्की ने बताया कि किस तरह से हमारी जो लर्निंग है या कोग्निटिव डेवलपमेंट है उस पर हमारी सोशल इंटरेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस थ्योरी को हम सोशल लर्निंग थ्योरीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। हमने पहले एक वीडियो किया था जिसमें बताया था आपको कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम कैसे लर्निंग थ्योरीज़ को डिवाइड करते हैं। कुछ थ्योरीज़ हमारी एसआर लर्निंग में जाती हैं जिसमें आती है जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी है या स्किनर की थ्योरी, तो जो मानते हैं कि लर्निंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड। और वैसे ही कुछ थ्योरीज़ हमारी थी इनसाइट थ्योरीज़ में गई थी। वैसे ये थ्योरी जो है ये आती है सोशल लर्निंग एज वेल एज कोग्निटिविस्ट थ्योरी। दिस इज़ मी रजनी शर्मा प्रेजेंटिंग यू दिस टॉपिक। सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो लेव वाइगोट्स्की ने दी थी, इट इज़ कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ वाइगोट्स्की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। इस थ्योरी का यूज़ हम आज के टाइम में करिकुलम डेवलपमेंट में भी करते हैं। लेव वाइगोट्स्की का ने एम्फोसिस किया है और ये बताया कि लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। जैसे हम सभी लोग, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स, हम सामाजिक प्राणी हैं और हम ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिलीज़ में रहते हैं और ग्रुप सोशल इंटरेक्शन लगातार हम करते रहते हैं। उसका इम्पैक्ट हमारी लर्निंग पे भी पड़ता है और हमारी जितने भी मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारे माइंड की मेंटल जितने भी प्रोसेस होते हैं उस पर भी पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सो द लर्निंग इज़ अ social process that occurs through interaction with others and cultural environment. इसका impact किस पे होगा? Cognitive abilities like memory, learning, problem solving and attention understanding. तो ये बताया था वाइगोट्स्की ने। थोड़ा सा आप जान लेते हैं लेव वाइगोट्स्की के बारे में। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये इनका लाइफ स्पैन है। इनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहा, ये सिर्फ 37 ईयर्स तक जिए, लेकिन तब तक भी इन्होंने काफ़ी काम सिग्निफिकेंट अपना वर्क दिया था साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। बच्चों की किस तरह से होती है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा। कुछ इनके जो वर्क हैं वो पेंडिंग भी रहे। वाइगोट्स्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है ये एम्फसाइज करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज़। वाइगोट्स्की को अक्सर पियाजे से कंपेयर किया जाता है। जीन पियाजे, जिनकी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें इन्होंने वेरियस कोग्निटिव स्टेजेस बताई थी डेवलपमेंट की। वाइगोट्स्की को कंपेयर करते हैं, वैसे दोनों ही कोगनिस्ट थे और कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। पियाजे का मानना भी ये था कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। वाइगोट्स्की ने भी यही कहा, लेकिन वाइगोट्स्की ने ज़्यादा एम्फेसिस किया था सोशल इंटरेक्शन पे कि बच्चे अपने सोशल ग्रुप में अपनी पेरेंट्स से, अपने टीचर्स, एल्डर से सीखते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं और फिर वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन पियाजे ने ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे। अब बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। ये तो हमने देख लिया कि सोशल का मतलब यहाँ क्या है कि हम अपने सोशल इंटरेक्शन से और सोशल ग्रुप से हम सीखते हैं, और कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि बच्चे अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने आप करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की जाती है कंस्ट्रक्टिविज्म में। बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, चीज़ों को देखेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके बाद वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसमें रोल रहता है सोशल ग्रुप्स का। तभी कहा गया कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड द हेल्प ऑफ अदर्स ऑफन इन ग्रुप। जो भी अंडरस्टैंडिंग एक इंडिविजुअल डेवलप करता है, इट इज़ शेप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर अब बात करते हैं इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म की और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और ये इंडिविजुअल दोनों में ही कॉमन टर्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म। दोनों का मानना ये है कि फॉर लर्निंग लर्नर मस्ट बी एक्टिव। वो एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी वो अपनी नॉलेज को क्रिएट कर पाएगा, कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। लेकिन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म का एम्फेसिस था सेल्फ एक्सपीरियंस पे या पर्सनल एक्सपीरियंस पे। कोई भी इंडिविजुअल अपने आप अपने उस पर डिपेंड करेगा, उसके कोग्निशन पे, उसकी डेवलपमेंट पे, माइंड उसका कितना डेवलप हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा।
On the other hand, social constructivism it emphasize on social interaction. आसपास के लोग, आसपास के बच्चे और एल्डर्स वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं और कल्चर किस तरह का है, एनरिच्ड कल्चर है, किस तरह का कल्चर है, वो भी इम्पैक्ट डालेगा बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्शन में. तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया. अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. हम बेसिक एजम्पशंस भी कह सकते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. ये हमने किया ही, तभी इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा है, कंस्ट्रक्टिविज्म. तो ये अब बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे. लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन. ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें. सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बच्चे इंटरेक्ट करते हैं रेगुलरली, कॉन्टीन्यूसली अपने साथ के, अपने पीयर्स के साथ, अपने ग्रुप मेट, अपने क्लासमेट उनके साथ, अपने एल्डर्स, पेरेंट्स और टीचर्स वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं. तो इससे बच्चों को हेल्प मिलती है और ज़्यादा अपनी लर्निंग को बढ़ाने में. कोग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक memory, learning, understanding, problem solving, they are developed through social guidance and culture. Another important thing is language. Language को वाइगोट्स्की ने काफ़ी ज़्यादा important माना कि ये एक important tool है in learning and mental development as well as understanding of the outer world. बाहर की दुनिया को हम सीखते हैं, समझते हैं किस तरह से. सोशल इंटरेक्शन जैसे हमने बात की, लेकिन इंटरेक्शन के लिए भी कोई मीडियम चाहिए और वो मीडियम क्या है, लैंग्वेज. तो अगर किसी बच्चे की लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी होने का मतलब है कोई भी लैंग्वेज, वो उसकी मदर टंग हो सकती है या जिसमें भी उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ लर्निंग है, अगर वो अच्छा है तो फिर वो ईजीली दूसरे की बात को समझ पाएगा और आउटसाइड वर्ल्ड को भी वो कॉम्प्रिहेंड या समझ सकेगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा. देन देयर इज़ रोल ऑफ कल्चर. संस्कृति की इम्पोर्टेंस बताई गई है इस थ्योरी में कि हम किस तरह के कल्चर में रहते हैं, ये भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट डालता है. अब बात करते हैं 3 फैक्टर्स जो वाइगोट्स्की ने बताए थे विच इफेक्ट लर्निंग. फर्स्ट इज लैंग्वेज, भाषा, दूसरा है सोशल इंटरेक्शन, थर्ड इज कल्चर. ये तीनों फैक्टर्स क्या करेंगे, लर्निंग को इफेक्ट करेंगे. सबसे पहले आता है सोशल इंटरेक्शन, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं वैसे, कि सामाजिक अंतःक्रिया जिसे हम कहते हैं. तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है. तो वाइगोट्स्की ने इस पे ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट या की कॉन्सेप्ट माना जाता है इस थ्योरी का, कि एक जो बच्चा है वो किस तरह से, जो उसकी सोशल कलेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है साथ में, वो कैसे अपने साथ में अपने और ग्रुप के साथ रहता है, सीखता है. तो एक इंटरेक्शन के थ्रू वो लर्न करेगा. इसी सोशल इंटरेक्शन का इम्पैक्ट उसकी कोग्निटिव प्रोसेस यानी कि ज्ञानात्मक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उस पर भी पड़ता है. लर्नर की जितनी एबिलिटीज़ होंगी, मेंटल एबिलिटीज़ लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी और अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दे ऑल आर इम्पैक्टेड विद द हेल्प ऑफ सोशल इंटरेक्शन. से ये और ज़्यादा एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं. देन सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज. लैंग्वेज पे एम्फेसाइज किया वाइगोट्स्की ने और कहा था इट इज़ द मैन्स ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. हम बाहर की दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू. सोशल इंटरेक्शन की तो हमने बात की, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट टूल क्या रहेगा, लैंग्वेज. तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें वाइगोट्स्की ने बताया था कि देयर आर 2 रोल्स ऑफ क्रिटिकल रोल्स ऑफ लैंग्वेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट. सबसे पहला तो ये है कि लैंग्वेज इज़ अ मीन्स बाय विच एडल्ट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू चिल्ड्रन. बच्चों को जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे एडल्ट, वो लैंग्वेज के थ्रू देंगे. और लैंग्वेज अपने आप भी हेल्पफुल है, पावरफुल टूल है फॉर इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन. हम किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं. तो वो क्या है, वो लैंग्वेज उसमें हेल्प करती है. अब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वाइगोट्स्की ने स्पीच बताई है. स्पीच यानी कि जो एक मीडियम जिससे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. तो 3 तरह की स्पीच की बात की है वाइगोट्स्की ने. फर्स्ट इज सोशल स्पीच. सोशल स्पीच क्या है, एक्सटर्नल स्पीच है, एक्सटर्नल वे ऑफ कम्युनिकेशन है. हम दूसरों से, सोशल हो गया, दूसरों से हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोशल स्पीच. ये 2 साल से एक बच्चे की स्पीच स्टार्ट होती है. वो पहले कुछ वर्ड्स बोलेगा, फ्रेजेस बोलेगा और फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस बोलता है. उससे पहले 2 साल की उम्र से पहले बच्चे के थॉट्स और उसके जो वर्ड्स हैं उसमें कोई
ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, ये वाइगॉट्स्की का मानना था। लेकिन उसके बाद क्या होगा, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सोशल स्पीच। फिर इसके बाद आ जाती है प्राइवेट स्पीच। ये 3 साल की उम्र से 6 साल तक रहती है लगभग। आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो लगभग 3-4 साल के होते हैं वो अपने में ही बोल रहे होते हैं। जब कुछ खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा काम, तो वो अपने आप में बोल रहे होंगे, खासकर जब वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे ये गिर गया, ये टूट गया, मैं इसको जोड़ दूंगा, मैं इसको साफ़ कर दूंगा, मैं इसको उठा लेता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ। तो ये क्या है, वो प्राइवेट स्पीच, लाउडली बोल रहे हैं, अपने में बात कर रहे होते हैं, ओवर्ट है, बाहर से बोल रहे हैं, ऑडिबल सुन भी सकते हैं हम उसको, और बच्चे अपने आप में बोल रहे हैं, यहाँ पर वो दूसरों से नहीं बात कर रहे हैं। तो ये सेल्फ टॉक जो है उनकी हमें नज़र आती है इस एज में। धीरे धीरे 6 साल की उम्र से ये प्राइवेट स्पीच बंद हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, साइलेंट स्पीच में। अब बच्चा लाउडली नहीं बोल रहा है, वो अपने मन में ही बोल रहा है। तो 7 इयर्स के बाद ये जो स्पीच है ये कैसी हो जाएगी, कोवर्ट हो जाएगी, हिडन हो जाएगी और इंटरनली होगी। तो इंटरनल डायलॉग्स बच्चे के चलते रहेंगे, साइलेंट डायलॉग्स होंगे when he is thinking and solving problem। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई प्लानिंग करने के लिए, बच्चा अपने माइंड में प्लानिंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में वो इंटरनल डायलॉग्स चलते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बात की 3 स्पीच की, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट स्पीच। अब थर्ड जो इसमें आ गया फैक्टर, सबसे पहले हमने सोशल इंटरेक्शन किया, फिर उसमें हमने किया लैंग्वेज, और थर्ड आ गया कल्चर, संस्कृति। संस्कृति का भी रोल होता है हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, ये वाइगॉट्स्की का मानना था। हम अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, जैसे इंडियन कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है। कल्चर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती, इवन लैंग्वेज भी इसका पार्ट है। तो हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी परंपराएं, वो स्टोरीज़ जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो कल्चर है। हमारे रिचुअल्स, ये कल्चर है। हमारी ड्रेसिंग, टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये मान्यताएं, हमारी सोच, हमारे एटीट्यूड, ये सब कुछ हमारे कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर भी इम्पैक्ट डालता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, बौद्धिक विकास में, और इससे भी शेप होती हैं हमारी बिहेवियर को, ये शेप देता है, और हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को तो देता ही है। ठीक है, तो ये कल्चर का रोल बताया है वाइगॉट्स्की ने। अब आ जाते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, टर्म्स दिए हैं वाइगॉट्स्की ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के से भी पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है बात ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देन स्कैफोल्डिंग, देन मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, कल्चरल टूल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, देन इंटरनलाइजेशन। इनको एक एक करके समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ZPD क्या होता है, मान लीजिए एक बच्चा है और वो बच्चा इंडिपेंडेंटली विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, वो इस लेवल तक कोई भी काम कर सकता है, कुछ लर्न कर सकता है, या कोई भी स्किल सीख सकता है। ये हो गया, अगर हम इसको माने कि उसकी अचीवमेंट लेवल रहता है 50% इंडिपेंडेंटली, और अगर उसको किसी की हेल्प मिल जाती है तो हो सकता है वो इससे बियॉन्ड चला गया, और वो कहाँ तक जा सकता है, 70%। ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ बस। तो फिर यहाँ पर 70%, तो उसका ZPD क्या है, ये जो बीच में है, जहाँ पर वो बिना किसी की हेल्प के था, जा सकता था अपने आप इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद किसी की गाइडेंस, किसी की सपोर्ट की हेल्प से यहाँ तक वो चला गया। तो ये जो बीच का है कि रेंज है, इसको हम कहते हैं ZPD। तो ZPD ये रेंज है, एक तरह से डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस है, जहाँ पर बच्चा, कोई भी लर्नर, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल व्हाट दे कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंटल लेवल व्हाट दे कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल। ये जो ZPD का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है बाहर का, जो हमने किया, किसी की हेल्प से जो हम पहुँचेंगे, ये किसी इंडिविजुअल की मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम काबिलियत है उसकी, जहाँ तक कोई पर्सन उसको पहुँचा सकता है। ज़रूरी नहीं कि पहुँचा ही देगा, हो ही जाता है हमेशा, क्योंकि कई बार कमी रह जाती है कि हम उसको पहुँचा नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, तो उसका कैलिबर है, उसमें कैपेसिटी है यहाँ तक पहुँचने की। इसके बियॉन्ड जो है, इसके बियॉन्ड की जो रेंज होगी,
उसमें वो नहीं पहुंच पाएगा, उससे आगे वो जा नहीं सकता है, क्योंकि इसमें ये भी बताया वाइगॉट्स्की ने इस थ्योरी में फिर कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है, उसका ZPD लेवल डिफरेंट रहेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल अलग है। ZPD की बात कर रहे हैं हम तो हमें ये पता चलता है Importance of providing appropriate support and scaffolding to learner to help them reach their full potential। यानी कि अगर किसी बच्चे को उसके full potential तक पहुंचाना है तो उसका ZPD हमें हेल्प करता है कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, लेकिन कैसे पहुंचेगा? दूसरों की हेल्प से। तभी इस थ्योरी को हम कहते हैं ना सोशल इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन से, यानी कि दूसरों की गाइडेंस से वो पहुंच सकता है। अब यहाँ बात की हमने अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या है ये समझते हैं। स्कैफोल्डिंग होती है सपोर्ट, किसी भी तरह की सपोर्ट जो कि एक इंडिविजुअल को मिलती है, यानी ये सहायता जो दूसरे से मिलेगी और ये सपोर्ट उस बच्चे को पहुंचाती है उसके मैक्सिमम लेवल तक। स्कैफोल्डिंग टर्म वाइगॉट्स्की ने नहीं दी थी, ये दी थी जेरोम ब्रूनर ने, अपने इनकी थ्योरी डिस्कवरी लर्निंग पढ़ी होगी, तो ये स्कैफोल्डिंग टर्म उन्होंने दी थी, लेकिन वाइगॉट्स्की ने इसको और ज़्यादा प्रमोट किया और यूज़ किया है। वाइगॉट्स्की ने बताया कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी सपोर्ट है, या फिर होनी चाहिए टेम्पररी सपोर्ट, जो एक बच्चे को, जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से मिलती है एक लर्नर को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से अगर मिल रही है सपोर्ट तो ये एक स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग देने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, पेरेंट या इवन पीयर, यानी कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो स्कैफोल्डिंग देगा, सपोर्ट देगा। स्कैफोल्डिंग को यहाँ हमने टेम्पररी क्यों कहा? क्योंकि ये मानना था वाइगॉट्स्की का कि परमानेंट नहीं देनी है। जब बच्चा एक बार अपने ZPD तक पहुंच गया, मैक्सिमम लेवल तक अगर वो पहुंच गया है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें इस स्कैफोल्डिंग को रिड्यूस करना है, क्योंकि हम उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, उसको डिपेंडेंट नहीं रखना है, वो इंडिपेंडेंटली उस टास्क को परफॉर्म कर सके उस काम को, ये हमने इतना उसको कैपेबल बनाना है। तो स्कैफोल्डिंग याद रखेंगे, ये क्या है? इट रेफर्स टू द टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल पर्सन टू अ लर्नर। अब आती है टर्म, नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट था हमारा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। MKO कौन है? वही जो स्कैफोल्डिंग कर रहा है। तो जो भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट टू अ चाइल्ड और लर्नर मे बी कंसिडर्ड एज मोर नॉलेजेबल अदर। ये कौन हो सकता है? ये टीचर, इंस्ट्रक्टर और पीयर। तो यहाँ पर ये पर्सन ये है जो मोर नॉलेजेबल अदर है, इफ़ ही इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट। अब इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं, ये जो हमने की कॉन्सेप्ट्स 3 हमने किए इसमें, ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर। एक पर्सन हमने किया, उसका ये लेवल है जो वो इंडिपेंडेंटली, जहाँ तक उसकी रेंज है, वो काम कर सकता है, अचीव कर सकता है नॉलेज। इसके बाद आ जाते हैं, उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, वो मोर नॉलेजेबल अदर से, पर्सन से भी हो सकती है, या किसी टेक्नोलॉजी या टूल से भी हो सकती है। बच्चा इंटरनेट की हेल्प ले रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मोर नॉलेजेबल अदर। तो अब इसकी हेल्प से बच्चा इस रेंज तक आ गया, यहाँ पर सपोर्ट से, स्कैफोल्डिंग मिलने से वो यहाँ तक आ गया अगर, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, इसको हम कहते हैं ZPD। और इसके बाहर क्या है? देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा था व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। जहाँ ZPD मिल रही है वो क्या है? व्हाट आई कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ अदर। और इसके बाहर क्या है? बियॉन्ड माई रीच। यहाँ पर इससे बाहर बच्चा नहीं जा पाएगा, तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ये है। ये कुछ भी हो सकता है, ये मे बी 40% है, कोई भी स्किल सीखना या नॉलेज लेना, कुछ भी, और ये 70, 90, 95, 99 कुछ भी हो सकती है, ये जो हम बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल रेंज। अब बात करते हैं थर्ड, जो इसके बाद आ जाता है हमारा की कॉन्सेप्ट फोर्थ, वो है सोशल इंटरेक्शन। ये हम कर ही चुके हैं। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि इट इज़ अ फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट है, या इसका रोल रहता है कोग्निटिव डेवलपमेंट में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और इसमें बच्चा क्या करेगा? इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से वो नॉलेज, स्किल और अंडरस्टैंडिंग को गेन करेगा। ये सोशल इंटरेक्शन किस फॉर्म में हो सकती है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, डिस्कशन की फॉर्म में हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में जो सोशल इंटरेक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज कल्चरल टूल एंड आर्टिफैक्ट्स। कल्चरल टूल्स क्या होते हैं कि ये हमने बात की, जो भी हमारे कल्चर में है, हम देख रहे हैं हमारी एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी जो
अडॉप्ट करती है, एक जिसको हम कहेंगे कंडक्ट अडॉप्ट करती है, या कोई भी चीज़ें हैं, परंपराएं उसमें आती है, लैंग्वेज उसमें आती है, रिटन सिस्टम इसमें आ जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारी लाइफ का पार्ट है और इम्पैक्ट करती है, शेप करती है हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टर्म इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है आत्मसार करना। यहाँ पर वाइगोट्स्की ने कहा कि बेशक बच्चे को एक्सटर्नल सपोर्ट से वो गेन कर रहा है चीज़ें, सोशल इंटरेक्शन हो रही है, लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्सटर्नल मीडियम है जिससे कि वो नॉलेज गेन करेगा, लेकिन आखिरकार उसको लास्ट में उसे क्या करना है, उस नॉलेज को इंटरनलाइज करना ज़रूरी है कि वो उसका पार्ट बन जाए उसके मेंटल प्रोसेस का। अगर वो एक्सटर्नल ही रहता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज मस्ट बी इंटरनलाइज, यानी कि उसकी वो मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट बनना, मेंटल प्रोसेस का पार्ट बनना ज़रूरी है, और वो कोई भी टास्क जो भी करे वो उसको इंडिपेंडेंटली कर सके। इंटरनलाइजेशन अलाउ लर्नर टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। फिर आता है प्ले एज लर्निंग। वाइगोट्स्की का मानना ये था कि प्ले एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे जो खेलते हैं तभी प्ले वे मेथड को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो प्ले एक्टिविटीज़ में बच्चे क्या करते हैं, वो इमिटेट करते हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन में चले जाते हैं जिसमें इमिटेट करते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन को, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती है इससे। जैसे कि आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, चाहे वो कोई घर घर खेल रहा है या फिर वो किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, कोई टीचर बन रहा है, कोई स्टूडेंट बन रहा है, या कुछ भी है इस तरह की एक्टिविटीज़ वो खेल रहे होते हैं कई बारी, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, रियल सिचुएशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी वो उसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्ले एक्टिविटीज़ दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये डायग्राम है, इसको भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये भी काफ़ी हद तक बता देता है इसको, इस थ्योरी के बारे में। जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट और स्किल का जो बेस है, यहाँ पर इंडिविजुअल स्किल रेंज है, फिर इसके बाद ZPD उसका बताया हुआ है, और पोटेंशियल। अब यहाँ पर ZPD तक कौन पहुँचा रहा है, सोशल इंटरेक्शन से पहुँच रहा है बच्चा, और यहाँ पर ये सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताया कि एडल्ट गाइडेंस और पीयर कोलैबोरेशन। पीयर कौन होते हैं, जो बच्चे के साथ उसके ग्रुप मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो पीयर्स हैं उसके, तो उनके साथ कोलैबोरेट होके भी सोशल इंटरेक्शन से बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँच सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा ऐसी बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन पियाजेज एंड वाइगोट्स्की थ्योरी, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो पियाजे ने, अगर हम यहाँ पर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें, यानी कि सोशल इंटरेक्शन की, तो पियाजे ने बहुत ही कम या नेग्लिजिबल एम्फेसिस किया उस पर। वाइगोट्स्की का तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था सोशल इंटरेक्शन पे। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो पियाजे ने कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट रहे वो, या फिर इंडिविजुअल भी हम कह सकते हैं, और वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट रहे। स्टेजेस बताई, पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया था। 4 मेन स्टेजेस दी थी पियाजे ने, जैसे हमने पहले वो बात की, सेंसरी मोटर स्टेज थी, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वाइगोट्स्की ने ऐसा कुछ भी स्टेजेस के बारे में नहीं कहा था। कि अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, कि टर्म्स जो दी थी पियाजे ने वो थी इक्विलिब्रिएशन, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, अगर आपको याद होगा तो ये टर्म्स दी थी। वाइगोट्स्की ने जो टर्म्स दी वो थी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, डायलॉग, कल्चर, ये सब बात की थी वाइगोट्स्की ने। रोल ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो पियाजे ने बहुत ही मिनिमम रोल बताया है लैंग्वेज का, वो ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद अपने कोग्निटिव लेवल पे ही डेवलप करता है। एक और मेन डिफरेंस ये है कि पियाजे का मानना था कि जैसे कोई स्टेज आती है, पर्टिकुलर स्टेज बच्चे की आएगी, तो तभी वो कोई चीज़ों को लर्न कर पाएगा। जैसे कि बच्चा अगर 12 ईयर्स का हो गया है, 12 ईयर्स के बाद ही वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ पाएगा, उससे पहले वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नहीं समझ पाता है। लेकिन वाइगोट्स्की का ये मानना नहीं था। वाइगोट्स्की ये कहते थे कि अगर बड़ों की गाइडेंस मिलती है और थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो बच्चे अपने कोग्निटिव लेवल जितना उसका बना है अपने एज से भी आगे थोड़ा सा बियॉन्ड वो जा सकता है, इफ़ सफिशिएंट सपोर्ट और गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू अ चाइल्ड। अगर टीचिंग एम्प्लीकेशन की बात करें तो फिर ये मानती है कि बच्चे को सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे और साथ में नॉलेज डिस्कवर करे। और अगर वाइगोट्स्की की बात करें तो फिर इन्होंने कहा था कि बच्चे को
यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो टीचर और स्किल्ड पीयर्स जो हैं उनसे सीख सके। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो इस थ्योरी की हैं। सबसे पहले ये थ्योरी बोलती है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है तो बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे व्हेन दे आर एक्टिव लर्नर। फिर असिस्ट चिल्ड्रन इन डिस्कवरी, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखेगा और उसको हमने उसकी फुल पोटेंशियल तक ले जाना है, तो उसमें बड़ों का रोल रहेगा, तो बच्चों को असिस्ट करना, उनका मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स विद एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड वर्बल प्रॉम्प्ट्स। तो टीचर बोल कर, डेमोन्स्ट्रेट करके, दिखा कर, कुछ एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स और साथ में एक्सप्लेन करके, क्योंकि लैंग्वेज को इम्पॉर्टेंट टूल बताए, तो इस तरह से टीचर गाइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है हमने, क्योंकि सबका ZPD अलग अलग होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल अलग है। टेलर लेसन अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट ZPD, हर बच्चे के जो लेसन है उसको जो अटेंशन देनी है या उसको पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन या टीचिंग देनी है, वो उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए देनी है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बनाने ज़रूरी है। क्लास में छोटे छोटे हम ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों के, और बच्चे उन ग्रुप्स में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ये थ्योरी नहीं बिलीव करती इस चीज़ में कि टीचर ही बोलता रहेगा और बच्चे बस सुनते रहेंगे, तो वो ग्रुप इंटरेक्शन तो नहीं हुआ प्रॉपर। तो बच्चों के अगर हम ग्रुप्स बना देते हैं और उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं कि जैसे बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, तो फिर वो कोलैबोरेटिव लर्निंग है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि ये लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट टूल बताती है टू अंडरस्टैंड आउटर वर्ल्ड, या इस दुनिया को या कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, तो फिर इसलिए ये एम्फेसाइज करती है लिटरेसी एक्टिविटीज़ पे। लैंग्वेज बच्चों की डेवलप होनी चाहिए अच्छे से, तभी वो कॉन्सेप्ट्स को, जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट्स है, सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ सकते हैं। प्रोवाइडिंग टेम्प्ररी सपोर्ट टू चाइल्ड, बच्चे को स्टार्टिंग में कुछ टेम्प्ररी सपोर्ट मिलना, गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, कि बच्चे प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सीखेंगे। बच्चा खेलेगा भी किससे, दूसरों के साथ खेलेगा, तो वो जो ग्रुप प्ले है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने कर ली इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी थ्योरी, जिसमें हमने किया ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जो कि मानती है कि बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद करता है, लेकिन उसको साथ में सपोर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। उसके एल्डर्स, टीचर्स या पीयर्स जो उससे ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं और नॉलेज दे सकते हैं। ये नॉलेज बच्चे की लर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में कोट करेंगे लेव वाइगॉट्स्की का ही, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू टुडे विद असिस्टेंस शी और ही विल बी एबल टू डू बाय हर सेल्फ टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा आज किसी के सपोर्ट से काम कर सकता है, कल वो हो सकता है कि वो अपने आप विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन ही कैन डू दैट थिंग बाय हर सेल्फ। तो ये हमने की वाइगॉट्स्की थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।